इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है क्योंकि इतना इनके ऊपर भी चौकस का टैग लगा हुआ था, चौकस का टैग। जो क्रिटिकल मोमेंट यही था, रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए, ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहां तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। जय हिंद, स्वागत हो आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत T20 वर्ल्ड कप जीत ले और रमीज राजा की इस पर प्रतिक्रिया ना आए, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से भारतीय टीम को पूरा पाकिस्तानी मीडिया फॉलो कर रहा था, और इससे पहले जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी वेस्ट इंडीज़ की टिकटें बुक कराई थी, जितने भी होटल बुक कराए थे कि पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी और वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन यह अमेरिका से ही पाकिस्तानी टीम तो चलती बनी। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को बेबसी में वेस्ट इंडीज़ जाना पड़ा और वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से यह एकदम से भारतीय टीम को फॉलो करने लगे। लेकिन इनकी अंदरूनी आत्मा यही कह रही थी कि किसी भी तरह भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए ताकि हमारी टीम के भी कुछ दाग धुल जाए। वैसा कुछ भी नहीं हुआ और हर एक मुकाबले में देखा हुआ भारतीय टीम ने बड़ी टीमों को जिस तरह सबसे पहले जो ODI वर्ल्ड कप का बदला ऑस्ट्रेलिया से लिया, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह रोहित शर्मा ने रौंदा, उसके बाद आपने देखा हुआ इंग्लैंड को जो कि दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का बदला था, और आज दोस्तों साउथ अफ्रीका को सब फाइनल मैच में हराकर जिस तरह दोस्तों वर्ल्ड कप जीता है, बिल्कुल हारी हुई बाजी भारतीय टीम ने जीत कर दिखा दी। और खासकर सूर्य कुमार के कैच ने पूरे मैच को बदल दिया और भारतीयों की दोस्तों हाथों में वर्ल्ड कप ला कर रख दिया। तो इसका दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया और खासकर रमीज राजा देखिए किस तरह की चर्चा कर रहा है। चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ 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 शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फेसबुक पर। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाई, आपसे डिटेल में हम जानना चाहेंगे। ओबियसली इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर, दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, कोई चौकस का टैग था, इंडिया के ऊपर फाइनल का टैग था, प्रेशर मोमेंट के ऊपर कभी मैच एक साइड पे जाता था, अभी दूसरी तरफ टिल्ट होता था। क्लासन का जिस तरह मैंने जिक्र किया इंट्रो में, वो एक की मोमेंट था। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ के हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन अ बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे, वो इनसे मुलाकात हुई और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था, रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए, ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहां तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है
कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि इतना इनके ऊपर भी चौकस का टैग लगा हुआ था, चौकस का टैग जी जी उसके बाद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। रियली बहुत हमें इसमें सोचना भी है और इनको मुबारक भी देनी है भारत को। बिल्कुल आप सही। कॉम्प्रिहेंसिवली उनका बनता था वर्ल्ड कप जीतना। रमीज भाई, विराट कोहली के हवाले से मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। पूरा ऑफ कलर नजर आया इस वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा पे बहुत लड़ाई कर रही थी टीम, और मैं कल भी बात की थी कि अगर वो आउट होते हैं तो शायद टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकती है। नासिर हुसैन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जब वो चेस कर रहा था साउथ अफ्रीका। उसने कहा ये गेम बड़ी स्ट्रेंज है, इफ इंडिया विल विन तो ही विल बी कंसिडर्ड एज जीनियस। अगर वो हार जाता है इंडिया तो सारी दुनिया बात करेगी कि विराट कोहली की वजह से हारे। 37 बॉल पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई उन्होंने। आप उनकी इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं और क्या समझते हैं उनके इस परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, उनकी इनिंग्स ऐसी थी कि मैन ऑफ द मैच उनको नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि एक फीडर थे वो, एक एंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, मगर वो भी इंपॉर्टेंट चीज कर गए वो, क्योंकि जब हिट नहीं लगती है और इतने आप ग्रेट प्लेयर हो तो कई दफा आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। कई दफा आप अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं और मेंटली शायद इन सिंक नहीं होते हैं, जो कि सिचुएशन आपसे डिमांड करती है और आप बोंगी शॉट मार के आउट हो जाते हैं। मगर विराट कोहली को ये पता था कि चलें 50 तो उन्होंने अपने लिए किया, मगर 20-25 रन जो एक्स्ट्रा है वो टीम की तक उनको 170 तक ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि पार्टनरशिप्स लगाते रहे। तो एक तो लो प्रोफाइल उनका रोल था, मगर जीत गए तो बचत भी हो गई है। मैं ये भी कहूंगा, नहीं तो सब कहते हैं कि हाँ 10 रन और ज्यादा भारत कर सकता था। जी, और यहाँ पर अपडेट भी देते चलें कि मैन ऑफ द मैच जो है वो फाइनल में विराट कोहली है। सो अगेन कांग्रेट्स। अच्छा, विराट कोहली को दे दिया गया। हाँ जी, ऑब्वियसली वो यही नासिर हुसैन वाली बात बिल्कुल ठीक साबित हुई है। अगर एग्जैक्टली नहीं, मेरे ख्याल से बुमराह को मिला है, बुमराह के पास है मैन ऑफ द मैच। नहीं सर, विराट कोहली को मिला है और उनका ये भी कहना है कि ये मेरा आखिरी मैच है वो। अच्छा जी। कोहली की इनिंग्स वहां पे फारिग हो गई थी जब रन बॉल का आपको स्कोर चाहिए था। जब रन बॉल हो 20 रन चाहिए 20 बॉलों में, और उसके बाद आके जो प्रेशर क्रिएट किया ना, उससे ये मैच जीते। ये कोहली अगर करते तो ये फिर लंबे मार्जिन से जीतते। जी बिल्कुल रमीज भाई, मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली मेरा ख्याल है बुमराह का जरूर, लेकिन मैं सिर्फ कोहली की इनिंग का लेकिन बात बुमराह कर जो रहा है वो, लेकिन उसमें अजहर भाई ये भी तो आता ना कि जो आपने पांड्या फिनिशर के रोल में था, भारत इधर थोड़ा सा गलत कर गया, स्ट्रेटजी गलत कर गया। एटलीस्ट पांड्या जैसे प्लेयर को आपको 15-20 बॉलें देनी थी, जो कि आपने दुबई को भेज के मेरा ख्याल है कि उन्होंने मिस कैलकुलेशन की। या कोहली पहले चार्ज करते तो आपको वन साइडेड अफेयर हो जाना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बुमराह के हवाले से आपको अपडेट देते रमीज भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? टूर्नामेंट बन चुके हैं वो। हाँ वो तो बन जी। रमीज भाई आप कुछ 16 से 20 ओवर्स के बीच में 22 रन सिर्फ किए साउथ अफ्रीका ने और 4 विकेटें गिरी। ये मैच जो है ना, ये यहाँ पे आके भारत जीत के गया लास्ट बिट के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट दे वर वेरी काम और उनको बहुत अच्छा कंट्रोल था। वो पैनिक करते हुए हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल है ना। और आज लास्ट डे ट्रांसमिशन का भी ऑब्वियसली काफी अच्छा ये जर्नी रहा। रमीज भाई, अगर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो हार्दिक पांड्या का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस टीम में, और कहीं ना कहीं ये 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी पार्ट जब मिसिंग हुआ इनकी इंजरी के बाद, तो भारत को उसने डेंट पहुंचाया। मेरी नज़र में अगर बुमराह मैन ऑफ द मैच नहीं बनता तो पांड्या बनता है, क्योंकि उन्होंने आज 4 ओवरों में 20 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक उनको एज ए प्लेयर, एज ए टीम मैन कैसे देखते हो, और आज की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं आप? देखिए, वो बैलेंस देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, ऑलराउंडर्स जो है वो टीम को बैलेंस देते हैं। आप एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिला सकते हैं या बॉलर खिला सकते हैं, और फिर टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे, इसलिए कि इंपॉर्टेंट ओवर्स इन्होंने आके किए। असल में जो टेक्निकली जहां पे भारत ने गेम्समैनशिप दिखाई ना, वो क्लासन को वेट करवाया, और आई थिंक वो भी मैसेज था। एक हमने देखा था कि अफगानिस्तान ने एक वेट कराने का तरीका ढूंढा था, एक इन्होंने किया है, जिससे कि ब्रेक के फौरन बाद इन्होंने वाइड बॉल किया और उस पर कॉट बैंड मिला। असल में वो थिंकिंग अच्छी थी, क्योंकि जो गेम बीच में रेंज में आ रहा था क्लासन के, वो चौका छक्का जा रहा था। तो ये इनका देखे ना, ये टेम्परामेंट जो स्ट्रांग ही होता है ना, जब आपका जहन काम कर रहा होता है उस वक्त आप फ्रीज भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे जो है आपको 20 बॉलों में 20 रन चाहिए, और एक ऐसा बंदा है जो कि रुक ही नहीं रहा मारने से। तो ये क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर लिए हैं इन्होंने, विकेट्स लिए हैं, और इनके लिए इसलिए अच्छा है कि आईपीएल में इनको बहुत मार पड़ी थी, इनके बहुत पीआर जो है इफेक्ट हुई थी, क्योंकि सारा
सारा मुंबई कह रहा था रोहित शर्मा को कप्तान बनाए, इनको कप्तान बना दिया और मुंबई इंडियंस बाहर हो गए थे। तो उसके बाद इस तरह से बाउंस बैक करना बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है फाइनल में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? उनकी जीत की मेन वजह आप क्या समझते हैं? देखिए इसी चीज़ पे मैं ऐड करूंगा, देखें कामनेस अंडर प्रेशर, देखिए वो भी जैसे बात है ना कि 3 4 5 फाइनल्स में आके वो हार चुके थे जी। और जो अक्षर पटेल को ओवर लगा है 24-25 रन का, उसके बाद रन बॉल ऑलमोस्ट आ गया जी। और उसके बाद तो ऐसी टीम जो इतने फाइनल्स हार चुकी है वो तो आराम से पैनिक कर सकती थी, लेकिन उसमें भी रोहित शर्मा को देखा, फिर उनके डगआउट पे कैमरा लगा तो वहां पे राहुल द्रविड़ नहीं थे, वो अपने आराम से जिस स्पॉट पे वो सुबह से बैठे थे वो उसी स्पॉट पे ही बैठे हुए थे, कोई उन्होंने पैनिक नहीं दिखाया, कोई उठ के नीचे नहीं आया ये वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, बिकॉज ही नोज कि यार मैंने जो अंदर प्लेयर भेजे हुए हैं दे हैव गेम अवेयरनेस, दे हैव कामनेस और दे विल मेक राइट डिसीजंस। हमारा क्या होता है कि हम जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं ना, हमारे 3 4 लोग हिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जब आपके डगआउट में पैनिक आता है ना, तो अंदर वाले तो जो सही भी डिसीजन करना चाहते होंगे ना, वो ऑलरेडी पैनिक होना शुरू हो जाते हैं कि यार हम पता नहीं क्या गलत कर रहे हैं, जो बाहर इतना हिलजुल शुरू हो गई है। सो आई थिंक दैट इज ऑल एड अप। एक तो डिसीजन मेकिंग उनकी आउटस्टैंडिंग थी, जब उनको पता लगा कि रन रेट अब बहुत कम रह गया, बुमराह को फौरन उन्होंने ओवर कराए ताकि गेम में वापस आए, वो वापस लेके आए, गेम में रिवर्स हो रहा था बॉल, और बाकी भी पांड्या ने बहुत क्रूशियल 2 विकेटें ली, क्लासन की वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, उसके बाद से साउथ अफ्रीका जो है वो स्ट्रगल किया उन्होंने। तो देखा होगा दोस्तों, चलो रमीज राजा की तो अपना एक इनका अलग ही अंदाज है और जिस तरह की क्रिकेट पर बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया में एक बेहुदा बातें होती है वैसी बातें तो यह नहीं करता। आज पाकिस्तानी मीडिया में मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अगर नहीं किया तो कर भी दूंगा। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जब सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का कैच पकड़ा था वहाँ से बाउंड्री को पीछे कर दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। बाउंड्री की ग्राउंड में कोई भी पिच जगह नहीं होती, पिच अलग अलग पिच बदलती है, उसी के साथ बाउंड्री को भी इधर उधर कर दिया जाता है। इससे पहले इजमामुल हक जिस तरह बॉलिंग में छेड़खानी का आरोप लगा रहा था, कभी ये कहते हैं कि आईसीसी बीसीसीआई को सपोर्ट करती है, उसी की वजह से भारतीय टीम मैच जीत रही है। तो दोस्तों इस तरह के यह अब बिल्कुल इन्होंने अपना मानसिक संतुलन ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया ने खो दिया है, क्योंकि इनको भारतीय जीत कभी भी हजम नहीं होगी और आगे आने वाले कई दिनों तक दोस्तों इसी तरह का यह रोना रोते रहेंगे। हम आपके लिए इनकी एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल डिजिटल एजमेंट्स इंडिया और डिजिटल एजमेंट्स हिंदी तीनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर डिजिटल एजमेंट्स इंडिया हमारा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। इससे पहले डिजिटल एजमेंट्स के नाम से एक पेज था, उस पर कुछ टेक्निकल दिक्कत चल रही है, वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, तो नए पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।